नमस्कार प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 प्रश्नावली 3.3 का दूसरा प्रश्न है कि निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात, ये समांतर चतुर्भुज है, इनमें अज्ञात x, y और z के मानों को ज्ञात कीजिए। ये a, b, c और d चार कोण है और ये समांतर चतुर्भुज है। तो प्यारे बच्चों, हमने समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म पढ़े थे कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का जोड़ा क्या होता है? समांतर होता है। और सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण, आमने सामने के जो कोण है वो हमेशा बराबर होते हैं। एक दूसरा नियम और है कि आसन्न कोण हमेशा आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये भी हमने गुणधर्मों में पढ़ा था। ये आसन्न कोण पिछले वीडियो में आपको बताया था मैंने। एक ही रेखा के दोनों सिरों पर बने हुए कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर ये 100 डिग्री है और इधर क्या है? जेड। तो ये जेड और आसन ये 100, ये दोनों क्या है? आसन्न कोण है। और इन दोनों को जोड़ें तो कितना होता है? 180, यानी 100 प्लस जेड बराबर 180। तो जेड का मान अपने आप आ जाएगा क्या? जेड बराबर 180 माइनस 100 बराबर 80, यानी 100 को और 80 को जोड़ते हैं तो 180 बनता है। तो ये आपके समझ में आ गए। अब इसको हम हल कैसे करेंगे? ये देखिए, ए, बी, सी और डी, ये चार आपके शीर्ष हो गए। इनमें से ये जो कोण है इसका नाम दिया है इन्होंने जेड। इस कोण का नाम है 100 डिग्री और ये कोण है एक्स और यह कोण है आपका वाई। अब प्यारे बच्चों, आसन्न कोण हुआ कौन सा? 100 और जेड। तो यहाँ आप कर लो जेड प्लस 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ब्रैकेट में आप कर दो, क्योंकि आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग ऐसे करना कॉपी में ना, बराबर 180 डिग्री होता है। ये लिख दे। इस कारण जेड प्लस 100 बराबर 180 होता है। पक्षांतरण किया तो जेड बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री बराबर कितना हुआ? 80 डिग्री। तो जेड का मान क्या आ गया? 80 डिग्री। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 180 हो गया। अब आपको पता है ये जेड और वाई भी आसन्न कोण है, क्योंकि ये एडी जो रेखा है इसके दोनों शीर्षों में बना हुआ है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, वाई प्लस 80 बराबर 180 और वाई बराबर 180 माइनस 80, अर्थात इसका मान हो जाएगा 100 डिग्री। या ऐसे कर सकते हो कि बी कोण है 100 डिग्री, इसका सम्मुख कोण है ये डी वाई वाला, तो ये भी 100 डिग्री होगा। इसलिए सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इस नियम से भी ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री होगा। और ये सम्मुख कोण इधर देखो, ये जेड 80 डिग्री आया तो सामने वाला एक्स भी 80 डिग्री होगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, चूंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो इसलिए बी का सम्मुख कोण डी है, इसलिए बी बराबर 100 तो डी बराबर भी 100। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि जेड और वाई आसन्न कोण है, जेड का मान 80 इसलिए 80 प्लस वाई बराबर 180। तो देखिए, मैं एक कोई से भी एक तरीके से कर देता हूँ। यहाँ करता हूँ मैं, जेड प्लस जेड का मान हो गया 80 डिग्री, तो 80 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब ब्रैकेट में आप डाल दो, चूंकि आसन्न कोणों का मान बराबर आसन्न कोणों का योग बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। इसलिए यहाँ क्या हुआ? y बराबर पक्षांतरण कर लो, 180 माइनस 80 बराबर क्या हो गया? 100। इसलिए y का मान 100 आ गया। इसी प्रकार x का या तो लिख दो आप कि 80 का जो जेड का मान 80 है, इसका सम्मुख कोण है आपका x, इसलिए ये भी सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए x भी क्या होगा? 80 डिग्री का होगा। या फिर दूसरे नियम से करो तो ऐसे कर दो कि x प्लस 100 कौन सा? ये वाला बी और सी दोनों आसन्न कोण है। ये x और ये 100 आसन्न कोण है। आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180, इसलिए बराबर 180 डिग्री। ब्रैकेट में कर दो, चूंकि वही आसन्न कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है। पक्षांतरण किया, x बराबर 180 माइनस 100 बराबर 80 डिग्री, इसलिए x का मान क्या आ गया? 80 डिग्री। ये हो गया। कर लोगे इसको। इसी प्रकार इसी का b है वो सेकंड नंबर, दूसरे का दूसरा, ये चित्र आपको देखिए, ये रहा, ये है दूसरे का दूसरा।
इसमें दे रखा है ये x, ये बाह्य कोण है जिसका मान है z, ये आंतरिक कोण है इसका मान है y, और ये दे रखा 50। आप जानते हो आसन्न कोणों का योग 180 होता है, तो 50 प्लस x बराबर कितना होता है 80, 180। तो मैंने लिख दिया x प्लस 50 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि वही आप लिख देना आसन्न कोणों का मान आसन्न कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। अब पक्षांतरण किया, x बराबर क्या होगा 180 माइनस 50 बराबर क्या आ गया x का मान 180 में से 50 गए थे 130, तो किसका मान आया x का मान कितना आ गया आपके 130। ये हो गया आपका x का मान 130। 130 के सम्मुख कोण है y, तो 180 इन दोनों बराबर होते हैं, इसलिए ये कितना हो जाएगा 130, क्योंकि सम्मुख कोणों का मान बराबर होता है। तो आप ये डाल करके कर देना x बराबर y 130, और ये 50 डिग्री इसका सम्मुख कोण है ये यहाँ पर, तो कितना होगा 50। अब यहाँ दे रखा है बाह्य कोण z का मान ज्ञात करना, तो ये बन गया एक सरल कोण, बाहर और अंदर का दोनों का जोड़ते हैं तो कितना होता है 180। तो आप यहाँ कर लो 50 प्लस z क्या है बाह्य कोण है, और ये पूरा 180 डिग्री होता है, तो आधा हिस्सा तो बाहर का हो गया, अंदर हो गया 50 और बाकी शेष बाहर है। तो 180 में से 50 को हटा दो, बचेगा जो बाहर का ही होगा, तो 50 प्लस z बराबर 180 डिग्री। अब z का मान ज्ञात कर लो, z बराबर 180 माइनस 50 बराबर क्या आ जाएगा, z का मान आ गया आपका 130 डिग्री। ये हो गया आपका 130 डिग्री। समझ में आ गई? वीडियो को 2 बार देख लेना रोक रोक के, आपके समझ में आ जाएगी। ये दूसरा प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है। गुड बाय बच्चों।